मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे टाल मटोलू राम कि आप सब जीवन में टाल मटोलू राम ना बने, क्योंकि यह हमारी आपकी प्रगति की गति में बहुत बाधक होता है। आपकी सफलता आपसे दूर भागती चली जाती है जब आप टाल मटोलू राम बन जाते हैं। इसलिए आज के कार्य को आज ही निपटाने का प्रयास हम सबको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने आज का कार्य आज नहीं किया, आज नहीं निपटाया, तो कल के कार्य पर भारी बोझ बनेगा, भारी दबाव बनेगा। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि कल को आप गिरवी डाल देते हैं, कल को आप गिरवी रख देते हैं और ऐसा समय आता चला जाता है कि भारी बोझ तले आपके कार्य दबते चले जाते हैं। इसलिए साथियों, इस दोहा से समझें, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कि पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कबो। यानी कल पर ना टालें कोई कार्य, कल का कार्य आज ही निपटा लें तो सर्वोपरि होगा। इसलिए भाइयों, साथियों, हम कल पर, आने वाले कल पर कम से कम इतना दबाव ना डाल दें कि आपके सारे कार्य उलझते चले जाएं। अच्छा, यह भी समझना जरूरी है भैया कि टाल मटोली राम आप बनते क्यों हैं, उसके पीछे कारण समझो। आपको लगता है कोई कार्य बहुत दुष्कर है, कोई कार्य बहुत मुश्किल है, और इतना दुष्कर और मुश्किल कार्य है तो इसको हम करें कैसे। आप परेशान हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, साहस खो देते हैं। ये सब आपके साथ होता रहता है। अब आपके पास कोई डेडलाइन नहीं होती, आपके पास कार्य करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है, इसलिए आप और ज्यादा टाल मटोली प्रसाद बनते चले जाते हैं और आपके पास कार्य करने का कोई स्पष्ट इरादा, स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है साथियों, कि वो कार्य हम कितने समय में पूरा कर डालें और कोई कार्य कहां से शुरू करें, कहां उसको जाकर के हम खत्म करें, यह हमको आभास रह ही नहीं जाता है। जब यह आभास है ही नहीं तो कार्य वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात और है कि भैया मेरे ये समझो कि कार्य की आपको पूर्ण जानकारी होती ही नहीं और आप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, और जब कार्य की पूर्ण जानकारी नहीं है तो आप अधूरा छोड़ेंगे, ये तो पक्का है, ये तय है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आज के कार्य को
आज ही निपटा लें, मौका लगे तो भैया अभी के अभी निपटान कर लें कार्य का। अब जो आप बने टाल मटोलू प्रसाद, टाल मटोलू राम, तो आप समझिए काम बिगाड़ा, फिर वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता, बोझ ही बनता चला जाएगा। और समस्याएं बढ़ती जाएंगी, जटिलतम होती चली जाएंगी, और समस्या सुधरेगी कैसे? यदि आपके इरादे बुलंद हैं, नेक इरादे हैं, तो दुनिया की कोई भी समस्या है वह सुलझ जाएगी। और आपके यदि इरादे कमजोर हैं तो वो समस्या उलझ जाएगी। इसलिए यह बहुत मायने रखता है कि आपका इरादा कैसा है, आप ठाने क्या बैठे हैं मन में। कमजोर इरादा बनाए बैठे हैं कि बुलंद इरादा बनाए बैठे हैं। इसलिए सदैव बुलंद इरादे, बुलंद हौसले के साथ में जब आप चलेंगे तभी आप बुलंदी पर पहुंचेंगे, ये बात तय है। अब साथ में ये भी आता है, कोई कार्य आप करने चले लेकिन आपका मूड नहीं बनता है, मूड का स्विच ऑफ है। और जब मूडवा नहीं बनेगा तो आप क्या करिएगा? इसलिए मूड बनाना सीखें हम लोग। सबसे पहले मूड बनावें कि ये काम करना ही करना, क्योंकि मन की जो चंचलता होती है ये कुछ करने नहीं देती। क्यों? मन बहुत गतिमान होता है और इसको अच्छा कार्य कतई पसंद ही नहीं होता। तो जब अच्छा कार्य मन को पसंद ही नहीं है तो करना क्या है? मन को श्रम में लगाना है, परिश्रम में लगाना है, मन को स्थिर करना है, मन को अनुशासित कर लेना है। और जब मन का अनुशासन आ गया तो आप हथौड़ा ले लीजिए और समूचे पत्थर को तोड़ डालोगे, पहाड़ आप काट डालोगे और कार्य अपने समय पर पूर्ण होता चला जाएगा। मन की जो गति है जानते हो भैया, इसमें क्षणिक आनंद ये मांगता है, ये सुख मांगता है, आनंद के पीछे भागता रहता मन है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि सफलता के नियम तब तक की काम नहीं करने वाले हैं जब तक कि आप मेहनत से कार्य नहीं करेंगे। ये तो भैया लिख लीजिए। और साथ ही साथ जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसको अधूरा छोड़ दिया आपने, कैसे छोड़ दिया? अधूरा कार्य, कल आए तो उसको करने में मनवा लग ही नहीं रहा है। इसको करें कि ना करें, क्योंकि वो अधूरा छूटा पड़ा है और कहां से छोड़ा था ये भी नहीं पता है। हमारा लक्ष्य क्या था उसको करने का, कहां तक पहुंच जाना था, ये भी हम भूल गए हैं। मतलब किस मोड़ पर लाकर के हमने कार्य को छोड़ा था, कहां पे उसको खड़ा कर दिया था, कहां पे रोका था, या कुछ पता ही नहीं है। इसलिए कार्य करते ही रहिए, करते रहिए, अधूरा मत छोड़ो। जब बैठ जाओ करने काम तो भाई मेरे कर ही डालो उसको, कल पर
मछोड़ो टाल मटोलू प्रसाद ना बनो। अब और एक बात समझने वाली है भाई, वो क्या है कि भाई कार्य अगर आपको बड़ा लग रहा है, देखिए, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दो, छोटे छोटे भागों में उसको बांट दो और फिर कार्य आप करना प्रारंभ कर दो। और जब कार्य वो आप फिर करना प्रारंभ करेंगे तो वो होता चला जाएगा। छोटा कार्य ले लीजिए, उसको पूरा कर डालो शाम तक। अब आपने झुआ भर कार्य ले लिया, अब वो पूरा तो हो नहीं रहा, अब आपने छोड़ दिया अधूरा और कहा कि कल कर लेंगे, और टुमारो नेवर कम, कल कभी आता ही नहीं। इसलिए प्यारे प्यारे साथियों, आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि कल पर छोड़ने की प्रवृत्ति, कल पर छोड़ने की प्रकृति, इनको हम त्याग दें। फिर देखिए सफलता का कोई भी बड़ा से बड़ा पैमाना, बड़ा से बड़ा कार्य बड़ी तेजी के साथ होता चला जाएगा। उसमें आपको प्रगति ही प्रगति नजर आएगी। क्योंकि साथियों होता यह है कि कई बार हम गति और प्रगति में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। अंतर समझना जरूरी है, अंतर द्वंद्व का समाधान करना जरूरी है। अब गति और प्रगति में अंतर क्या है? बच्चों वाला आपने घोड़ा देखा है? खिलौना होता है। अब वो घोड़ा चलता रहता, इधर हिलता उधर डुलता, इधर हिलता उधर डुलता, मगर वो कहीं पहुंचता नहीं। यानी वो गति में तो है, परंतु उसकी प्रगति नहीं हो रही। तो इसलिए साथियों, केवल और केवल समय से कार्य का निपटान करें और प्रगति के लिए कार्य करने में जुट जाएं, और साथ में टाल मटोलू राम बनने से बचें और लोगों को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है भाई साहब, सबसे पहले इसको फौरन से फौरन तत्काल सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। साथ में लाइक तो बनता ही है और शेयर भी भैया जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।